हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर का क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सेकंड सेमेस्टर में। हम लोग के सिलेबस में क्या है, डीबीएमएस का मतलब होता है डाटाबेस मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसका हम कल से स्टार्ट किए थे। उसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन दिए थे, मतलब डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस क्यों आया था, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या अंतर होता था। ठीक है, तो ये सब हम पहले लेक्चर में बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस लेक्चर को, पहले यहाँ पे देखिए, आई बटन पे लेक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, जाके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले लेक्चर को आप अगर देखना चाहते हैं जाके देख लिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, अब हम लेक्चर नंबर 2 में क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम देख चुके थे लगभग फाइल सिस्टम में डिफरेंट और डीबीएमएस में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट देख चुके थे और क्यों आया था डीबीएमएस होता क्या है, ये सब हम देख चुके थे। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस देखते हैं। ठीक है, तो इसका है प्रॉब्लम इन फाइल सिस्टम। ठीक है, मतलब ये क्या है, डीबीएमएस का एडवांटेज है और ये फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब इसका क्या है, रिडंडेंसी का मतलब कोई भी सेम डाटा हो उसको कई बार सेव कर दिया जाए, मतलब कई बार उसको आप अपने मोबाइल में अपने सिस्टम में सेव कर ले तो उसको क्या पे जाता है, वो हमारा रिडंडेंसी में आ जाता है। ठीक है, अब हम मान लीजिए इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है जैसे कोई भी डाटा हो, कोई भी सेम डाटा हो, उसकी क्या हो, मल्टीपल वैल्यू हो। मल्टीपल वैल्यू मतलब कोई भी एक है, फोन नंबर है, फोन नंबर की बात करते हैं, फोन नंबर का मल्टीपल वैल्यू हो सकता है आपका, एक फोन नंबर हो, 2 फोन नंबर हो सकता है, मतलब मल्टीपल वैल्यू हो गए। सेम डाटा क्या हुआ, फोन नंबर की बात कर रहे थे, ये हमारा सेम डाटा हुआ। ठीक है, अब हमारी मल्टीपल वैल्यू कैसे हुई, फोन नंबर 1 फोन नंबर 2, आपके पास 2 सिम है तो दोनों का अलग अलग मल्टीपल वैल्यू हो गई, वो किस में जाएगा, इनकंसिस्टेंसी में जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं उसका क्या है, डाटा बाई डिफरेंट यूजर मतलब क्या है, हर डाटा हर डिफरेंट यूजर के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है पहली पॉइंट। अब दूसरे में क्या है, इन हैंस इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब क्या है, कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूजर है, तो अब क्या किए, वो अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर दिए। मतलब कि जैसे कोई कर दिया .doc मतलब डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया, कोई कर दिया .png मतलब उसमें सेव कर दिया जो इमेज वाला फॉर्मेट होता है, कोई कर दिया .image में, तो मतलब क्या है, वो अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने का मतलब है। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, हमारा रिडंडेंसी में जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डुप्लीकेट डाटा मतलब क्या है, ये भी उसी में जाएगा, रिडंडेंसी में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये मल्टीपल वैल्यू सेम डाटा, ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी कैसे हुआ, ये मान लीजिए क्या है, मल्टीपल वैल्यू सेम डाटा का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में देखते हैं, ये मान लीजिए एग्जांपल हम अपने ऊपर लेते हैं। हमारा क्या है, राम नाम है। ठीक है, राम के नाम का हम किसकी बात करते हैं, एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, किसका, एड्रेस की बात करते हैं, राम के एड्रेस का। मान लीजिए राम का एड्रेस क्या है, आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड में फैजाबाद लिखा है, आधार कार्ड में क्या लिखा है, फैजाबाद लिखा है। ठीक है, आधार कार्ड में फैजाबाद लिखा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड में क्या लिखा है, पैन कार्ड में मान लीजिए सुल्तानपुर लिख दिया गया है। क्या हुआ, सुल्तानपुर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पैन कार्ड में सुल्तानपुर हो गया है, और आधार कार्ड में हमारा क्या है, आधार कार्ड में फैजाबाद है। मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम बात करते हैं किसका, मान लीजिए ये हमारा डाटा क्या है, सेम डाटा है। सेम डाटा का मतलब राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं, किसका, राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं। उसके पास 2 वो है,
अलग अलग है। तो उसमें क्या है, एक है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड में क्या है, उसका फैजाबाद है नाम, मतलब एड्रेस जो है उसका राम का वो फैजाबाद हो गया है। और पैन कार्ड में क्या है, सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर का मतलब ये दोनों क्या हुआ, अलग अलग हो गया, फैजाबाद और सुल्तानपुर अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीपल वैल्यू हो गई। और ये सेम डाटा कैसे हुआ, सेम डाटा मतलब हुआ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं, राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सेम डाटा। हम पैन कार्ड में भी राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड में भी राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं, पैन कार्ड में भी राम के एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेम डाटा हुआ, ये मल्टीपल वैल्यू हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, मल्टीपल वैल्यू हो गई। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा कंप्लीट होता है क्या है। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड है। सेकंड में क्या है, डाटा आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन कैसे होता है, ठीक है। हमारा इसका पहला पॉइंट क्या है, ऑल डाटा इज इन आइसोलेटेड मैनर। मतलब इसका क्या है, मतलब कोई भी डाटा, मान लीजिए यहाँ पे ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, क्या हो गया, डीएल जिसको ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, ये सब क्या है हमारा आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग। ये आधार कार्ड दूसरा होता है, पैन कार्ड दूसरा होता है, ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा होता है, वोटर आईडी की बात करते हैं, वोटर आईडी की बात करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये भी अलग है, मतलब ये भी क्या हुआ, आइसोलेटेड होगा। ये सब हमारा क्या है, ऑल डाटा हमारा आइसोलेटेड है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है, फाइल सिस्टम कैन नॉट वर्क सीक्रेटेड डाटा। मतलब इसका मतलब ये है कि फाइल सिस्टम जो है इन सब में अलग अलग काम नहीं कर पाता था, मतलब वो क्या है, पूरा एकदम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर होता है डाटा आइसोलेशन। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, डाटा हमारा क्या होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए। हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। और वो हमेशा क्या करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। मतलब जैसे कि डीबीएमएस अप्लाइड कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप क्या हैं, आप किसी भी बैंक के मैनेजर हैं, मान लीजिए आप एसबीआई बैंक के मैनेजर हैं, तो आपको क्या है, आप कोई भी रूल लगाएंगे जो वो हर एक यूजर फॉलो करोगे, ठीक है। जो आप रूल लगाएंगे वो क्या करेगा, हर एक ही यूजर फॉलो करेगा। यानी जैसे आप मान लीजिए लगा देते हैं रूल कि हर एक यूजर एटीएम से सिर्फ 2000 वो रुपया निकाल सकता है। मान लीजिए कोई भी यूजर हो गया, ठीक, वो कितना निकाल सकता है, 2000 रुपया मात्र वो हर एक यूजर हर एक एटीएम से निकाल सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता है। ये हमारा क्या लग गया, कॉन्स्टेंस लग गया, मतलब ये हमारा क्या हुआ, फिक्स हो गया, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता, काम तो निकाल सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा यूजर नहीं निकाल सकता एक एटीएम से। तो ये हमारा फाइल सिस्टम में कॉन्स्टेंस नहीं लगता था, मतलब इसका कोई फिक्स रूल नहीं लग पाता था, आप अपने हिसाब से समझे तो, ठीक है। अब हमारा देखते हैं फोर्थ में क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑल और नॉन लॉ, मतलब इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको इरेज करते हैं। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम का मतलब है, मान लीजिए कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ए से 50 माइनस कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू -50, बी इज इक्वल टू +50, बी +50, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है। अब यहाँ से इसमें पैसा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा दो डाटा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए से पैसा तो कट गया, क्या होता है, फाइल सिस्टम में बताते हैं पहले। तो इसमें क्या होता था, मान लीजिए ए से 50 रुपीज कट गया, ठीक है, कट गया। अब ये क्या हुआ, आगे चलने के बाद ट्रांजेक्शन हो गया, यहाँ पे पहुंचा नहीं, यहीं पे, यहाँ से कटा, यहाँ पे अभी पहुंचा नहीं, यहाँ पे फील्ड हो गया, आपका पहुंचने से पहले फील्ड हो गया। तो ये क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाती थी तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ज्यादा फेस करना पड़ जाता था। तो यही चीज डाटाबेस में क्या हुआ, डाटाबेस में अगर मान लीजिए ये ए से कट गया पैसा, ठीक है, तो बी में पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचता है, मान लीजिए उसमें भी फील्ड होता है, तो यह क्या करेगा, रोल बैक करेगा। रोल बैक का मतलब जैसे जिस स्टेप से वो गया है उसी स्टेप से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है डीबीएमएस में अप्लाई होता है ऑल और नॉन लॉ। ऑल नॉन लॉ का मतलब है या तो अगर काम शुरू होगा तो वो एंड होगा, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा तो पूरा हो जाएगा, और वरना ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं है, ठीक है, मतलब वरना ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट में कहता है। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है, कॉन्क्रीट एक्सेस एरर मोबिलिस, मतलब क्या है, मल्टीपल
इसका पहला पॉइंट है मल्टीपल यूजर सेम डाटा मतलब टेंसरी। ठीक है, मल्टीपल यूजर क्या है, कोई भी मल्टीपल यूजर है, मतलब मान लीजिए कई सारे यूजर हैं तो क्या कर सकते हैं, सेम डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा डीबीएमएस जो है अच्छे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाता है, मतलब डाटा को अच्छे से स्टोर करता है, अच्छे से इसको मैनेज करता है, अच्छे से प्रॉपर सेट करता है, तो जिससे ये कई भी सारे क्या है मल्टीपल यूजर सेम डाटा को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइल सिस्टम में डिफरेंट मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।